फिरजो हाँ जी, वो माशाल्लाह से हमारे स्कूल का इंटरनेट कनेक्शन जो है वो काफ़ी स्टेबल था, तो मुझे स्विच करना पड़ा अपने हॉटस्पॉट पे। एनीहो, अब इंशाल्लाह नहीं डिस्कनेक्ट होगा जी। कमिंग बैक जी, और इसमें हम लोग अपनी शेयरिंग करते हैं वाइट बोर्ड की, और वाइट बोर्ड शेयरिंग से हम अपने ये लें जी, आपसे मेरा वाइट बोर्ड शेयर हो रहा है। काजिम बता दीजिएगा कि मैंने वाइट बोर्ड पे क्या पेस्ट किया हुआ है। मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। हमने पहला कंसर्न हमारा ये होगा कि हम इसकी स्क्रीनशॉट्स लेके भी डालते जाइएगा जी ग्रुप के अंदर। हमारा जो पहला कंसर्न ये होगा कि हमने मेमोरी को मैनेज क्यों करना है। बताओ भी ईमान ज़ुबैर, हमारे क्या कंसर्न्स होते हैं, हम क्यों मेमोरी को मैनेज करेंगे। हम मेमोरी की जब बात करें तो हम रैम की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेमोरी मींस, मेमोरी के अंदर जो मेन चीज़ है, मेमोरी मींस किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम रैम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों हमें मेमोरी को मैनेज करना है फिजो हमारे पास, ताकि ये पता सर चले। जी 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 प्लीज बताइए जी, क्यों करना है हमें मेमोरी को मैनेज। सर, ताकि हम लोग सर जो ट्रैक से जो उसकी स्टोरेज वगैरह से जो हमारे डेटा है सर वो रख सकते हैं सर। ठीक है, और शाबाश, और पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, कितनी मेमोरी अवेलेबल है, कितनी ऑक्युपाइड है, और सर और उससे चेक कर सकते हैं कि इफ देयर इज एनफ मेमोरी अवेलेबल टू लोड अ न्यू प्रोग्राम, ठीक सर है, हम न्यू मेमोरी, प्रोग्राम को जी लोड कर जी, सकते हैं कि नहीं। मेमोरी ओवरलोडेड ना हो, और इसके अलावा सर और इंश्योर दैट टू लोडेड प्रोग्राम्स दैट डू नॉट अटेम्प्ट टू यूज द सेम। सर इसका मतलब कैसे है लास्ट इसका पॉइंट। मतलब ये है कि आपके, अगर जैसे मैंने अभी आपके सामने एक फिगर शेयर की है, मेरी फिगर जी सर। विजिबल है सबको, जी सर। ठीक है। आप इस फिगर में क्या एनालाइज कर रहे हैं, क्या आपकी मेमोरी के अंदर प्रोग्राम्स लोडेड हैं या नहीं लोडेड हैं। कितने प्रोग्राम्स लोडेड हैं, ए बी सी 3 प्रोग्राम्स लोडेड हैं। जी जी सर। और ये आपके अगर 2 डिफरेंट टाइम्स में लोडेड होंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके ये डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट मेमोरी, हर दफ़ा आपका प्रोग्राम एक ही मेमोरी लोकेशन पे नहीं जाता, बल्कि जब भी वो लोड होता है, जो अवेलेबल स्पेस होती है, इसका मतलब ये है कि आपके पास सेम अगर प्रोग्राम्स 2 डिफरेंट टाइम्स पे रन किए जाएं, तो दे विल बी देयर इन अ मेमोरी, और दे विल स्टे इन अ मेमोरी इन अ डिफरेंट, क्या होगा, इन अ डिफरेंट स्लॉट्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जी सर। तो इसका मतलब ये है कि 2 बजे एक और क्लास है। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो कंसर्न है, हम सिर्फ जस्ट ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त मेमोरी में 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स लोडेड हैं, तो ये एक दूसरे का डाटा जो है वो क्या करें, एक दूसरे का डाटा ओवरराइट ना करें। प्रोग्राम ए जो है अपना डाटा सेपरेटली मेंटेन करे, बी सेपरेटली मेंटेन करे, और सी सेपरेटली मेंटेन करे। तो इसमें डू नॉट अटेम्प्ट टू यूज़ द सेम, एक ही मेमोरी लोकेशन जो है वो 2 डिफरेंट प्रोग्राम जब यूज़ करेंगे तो उसे क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट या क्या हो जाएगा, क्रैश ऑफ एप्लीकेशन आ जाएगा। अब आपको समझ आ गई है मेरे भाई। जी सर। ओके, अच्छा, अब इसके बाद बेटा हम एक और टारगेट की तरफ जा रहे हैं, और वो टारगेट हमारा ये है कि हमने ये रीजंस तो पढ़ ली कि मेमोरी मैनेजमेंट क्यों की जाती है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें स्पेसिफिकली पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि बेटे मेमोरी मैनेज करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट की कौन सी स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज़ होती हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे 2 व्यू पॉइंट होते हैं, किसी को याद है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 व्यू पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ईमान को ज़रूर याद होंगे। ईमान, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 व्यू पॉइंट्स। आज आप किधर है यार, आपको तो ज्वाइन करवा दे कोई बच्चा। सर वो स्टार्ट देने क्या उसमें। अच्छा जी, वो भी नहीं है, हुज़ैफा भी, हुज़ैफा है। अच्छा जी, तो है जी, चलें जी। तो बेटे इसमें ये देखें कि आपके पास मेमोरी को मैनेज करने के लिए बेटे याद रखिए कि देर आर 3 टेक्निक्स जी। कौन सी 3 टेक्निक्स यूज़ होती हैं मेमोरी मैनेज करने के लिए। मैं 3 टेक्निक्स को यहाँ पे 1 बाय 1 जो है वो आपके सामने मैंने क्या कर दिया हुआ है, मैंने पेस्ट कर दिया हुआ है, और इन 3 टेक्निक्स के साथ मैं ये डायग्राम भी दोबारा से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है।
हमने कंप्यूटर मेमोरी कैसे यूज़ करनी है, हमने मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, मेमोरी की यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, ये हमारा कंसर्न है जी। ठीक है, हम कैसे मेमोरी को मैनेज कर रहे हैं, कैसे मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं जी, बताइए शाबाश। हम कितनी टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं मेमोरी को मैनेज करने के लिए काजिम? कितनी टेक्निक्स नजर आ रही हैं लिखी हुई मेरे भाई? कितनी? ठीक है, तीन टेक्निक्स हैं मेरे भाई, तीन टेक्निक्स हैं, पेजिंग, पार्टीशनिंग और सेगमेंटेशन। ठीक है, अब हमने ये टेक्निकली ये अंडरस्टैंड करना है कि ये तीन जो टेक्निक्स आपकी यूज़ हो रही हैं, इन तीन टेक्निक्स में किस तरह से स्पेसिफिकली जो है वो आप अपने सिस्टम को, अपनी कंप्यूटर की मेमोरी मीन रैम, मेमोरी मीन रैम, ठीक है। और हम रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। शैमा और मरियम जोया तीनों आई हुई हैं या कोई अभी रहता है मिसिंग है? जोया तो नज़र आ रही है, मरियम भी है, आयजा भी है, कोई शैमा की खबर लो भाई, ये आप दोनों की जिम्मेदारी है, मरियम और जोया। अच्छा, तो बेसिकली बेटे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास लिमिटेड मेमोरी है, हम उसकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन चाहते हैं, इसलिए हम मेमोरी को क्या कर रहे हैं, हम मेमोरी को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, आप कैसे मेमोरी मैनेज करेंगे, इसकी हमारे पास तीन टेक्निक्स हैं। कौन कौन सी टेक्निक है? तो एक टेक्निक जो है दैट इज कॉल्ड पार्टीशनिंग, दूसरी जो है वो है पेजिंग, और तीसरी जो टेक्निक है दैट इज कॉल्ड वर्ड, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। तीन टेक्निक्स हैं मेरे भाई। कितनी टेक्निक्स हैं? तीन है। फिर जो तीन। हाँ जी जी सर। अब तीन टेक्निक्स में जो फर्स्ट टेक्निक है दैट टेक्निक इज कॉल्ड, द फर्स्ट वन इज नोन एज पार्टीशनिंग। सेकंड जो है द फर्स्ट वन इज पार्टीशनिंग, सेकंड वन इज, सॉरी फॉर दिस स्क्रोलिंग, और चले जी, ओके। सो द फर्स्ट वन जो है दैट इज कॉल्ड वर्ड, दैट इज कॉल्ड पार्टीशनिंग। ठीक है, इस वक्त करंटली ये जो फिगर आपके सामने मैंने राइट पे दी हुई है, इसके अंदर हम कौन सी टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं? इसमें हम पार्टीशनिंग कर रहे हैं। पढ़ो जरा पॉइंट्स मरियम या आयजा कि पार्टीशनिंग में कैसे मेमोरी मैनेज होती है। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू पार्टीशंस। ये देखिए, ये एक पार्टीशन, ये दूसरी पार्टीशन, ये तीसरी पार्टीशन, ये चौथी पार्टीशन। ठीक है, वन और मोर प्रोग्राम्स आर लोडेड इनटू ईच पार्टीशन। यहाँ देखिए इस पार्टीशन में कौन सा प्रोग्राम लोडेड है, ए है, इधर कौन सा लोडेड है, बी है, इधर कौन सा लोडेड है, सी है, लेकिन कंप्लीट प्रोग्राम मेमोरी में लोडेड होता है। ठीक है, अब पार्टीशंस जो है वो आपके पास डिफरेंट पार्टीशंस आर यूज्ड फॉर डिफरेंट जॉब्स। ठीक है जी, पार्टीशन के साइजेस जो हैं दे कुड बी फिक्स साइज और दे कुड बी वेरिएबल साइज हो सकते हैं। और याद रखिए कि प्रोग्राम्स आर स्केजुअल। इसका मतलब ये है कि आपकी मेमोरी में अगर आपको इस वक्त एक नया प्रोग्राम लाना है, मरियम बेटी ने प्रोग्राम डी लेके आना है, प्रोग्राम डी की जो स्पेस रिक्वायर्ड है वो फॉर एग्जांपल कितनी एमबी स्पेस रिक्वायर्ड है, 30 एमबी रिक्वायर्ड है, और मरियम के पास इस वक्त टोटल अवेलेबल कितने एमबी है, 20 एमबी है। तो क्या 30 एमबी का प्रोग्राम डी मेमोरी में ला सकेगी मरियम? नहीं ला सकेगी। ठीक है, क्योंकि आपने मेमोरी को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया हुआ। एक और मेरा आपसे सवाल है, क्या हर वक्त मेमोरी में पूरे का पूरा प्रोग्राम लोड करना? भाई ना करें, वायलेशंस ना करें जी, सेंसिबल बच्चे हैं, सिंसियर बच्चे हैं, तो थोड़ा सा हया करें। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो है वो कहते हैं ना हॉर्न बजाना बंद करें जी, तो बीच में आप इंटरप्शन क्लास में तो बेसिकली नहीं नहीं सर, ये मजाक कर रहे हैं सर, इसके साथ ही मैं रहता हूँ सर, कोई काम नहीं चल रहा। अच्छा, आप चले अपने ज़ाती मसाइल थोड़ी सी देर के बाद डिस्कस करेंगे, इसके बाद अभी हमें ख़त्म कर दे दीजिएगा। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ जी, पार्टीशनिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें मेमोरी मीन रैम को इक्वल्स या क्या कहते हैं कि फिक्स या डायनामिक साइजेस में डिवाइड किया जाता है, कंप्लीट प्रोग्राम मेमोरी में लोड किया जाता है, और प्रोग्राम्स को अगर नया प्रोग्राम लाना हो तो फिर प्रोग्राम में पुराने प्रोग्राम्स की स्केजुअलिंग का मतलब यह है कि बारी बारी उनको मेमोरी में लोड करवाया जाता है। अब इसमें हमें नुकसान है। नुकसान क्या है? इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि देखिए मैं अज्यूम करता हूं कि जो प्रोग्राम ए है वो प्रोग्राम ए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रन कर रहे हो। यहाँ पे प्रोग्राम ए में आप क्या रन कर रहे हो? फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रन कर रहे हो।
क्या आप एक गो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तमाम फीचर्स यूज कर रहे होते हो या 1 बाय 1 फीचर्स यूज हो रहे होते हैं? सर 1 बाय 1 होंगे ना सर? तो क्या हमें सारे का सारा वर्ड को मेमोरी में प्लेस करना चाहिए या सिर्फ वो फीचर्स चाहिए कि जो हमें मेमोरी में रिक्वायर्ड हो, जिनको हम यूज कर रहे हों? ठीक है, इसका हम एक हल निकालते हैं। इसका हल ये निकालते हैं कि हमारी सेकंड मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, जिस टेक्निक को हम नाम दे रहे हैं पेजिंग का। ये याद रखिए कि मैं अज्यूम करता हूँ कि ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिवाइड कर दिया हुआ है फिक्स साइज नंबर ऑफ पेजेस के अंदर, ठीक है जी। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स के कितने पेजेस बना लिए हुए हैं? मैंने इसके 1 2 3 4 एंड 5 पेजेस बना लिए हैं, और मैं अज्यूम करता हूँ कि हर पेज का साइज जो है वो कितने MB है या कितने K है, इसका यूनिट आप कोई भी डिसाइड कर लें। तो मैंने वर्ड को भी डिवाइड कर दिया है किसके अंदर, नंबर ऑफ पेजेस के अंदर। मेरे पास जो अवेलेबल मेमोरी है, मैंने उस मेमोरी को भी डिवाइड कर दिया हुआ है किसके अंदर, फिक्स साइज के पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अब याद रखिए कि मेरी मेमोरी भी डिवाइडेड है, मेरा जॉब या प्रोसेस जो है वो भी डिवाइडेड है। अब मैंने करना क्या है, मैंने करना ये है कि मैंने अपनी मेमोरी में, ठीक है, मेरे पास दो चीज़ें डिवाइड हो गई हुई हैं। एक मेरे पास जॉब थी, दूसरी पास मेरे पास क्या है, मेमोरी है। तो बेटे आप देख रहे हो कि आपके पास, मेरे पास ये दोनों चीज़ें जो मैनेज हो रही हैं, इनमें से आप पॉइंट्स पढ़ते हैं जी। प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ, किस में हम बना रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, हम नंबर ऑफ क्या बना रहे हैं, पेजेस बना रहे हैं। ये बात समझ आ रही है सबको? अब मेमोरी को भी हमने डिवाइड किया, और मेमोरी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है आयजा, उसको हमने बेटे क्या नाम दिया हुआ है, मेमोरी की डिस्ट्रीब्यूशन को क्या नाम दिया हुआ है? दे आर कॉल्ड, मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड फ्रेम्स, जॉब डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड पेजेस, ठीक है। अब नॉट ऑल पेजेस ऑफ द प्रोग्राम इनिशियली लोडेड इन अ मेमोरी, पूरे के पूरा वर्ड नहीं लोड करना, जो वर्ड के रिक्वायर्ड फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये पेज, ये जो है ये P1 है और ये P2 है, तो मेमोरी के अंदर सिर्फ P1 और क्या लोड कर दिया हुआ है, P2 लोड कर दिया हुआ है, ठीक है। इसका फायदा क्या हुआ, अगर इसके 5 पेजेस थे और एक पेज 5 MB का है, तो इसका मतलब ये है कि टोटल साइज मेमोरी में आपने कितना ऑक्युपाई किया हुआ था, 25 MB। लेकिन अभी आपने पेजिंग टेक्निक को यूज करते हुए मेमोरी के अंदर सिर्फ कितने, 5 + 5 कितने MB का डाटा मेमोरी में रखा हुआ है, कितने MB का डाटा रखा हुआ है, 10 MB का। इससे आपने कम से कम 15 MB की जो मेमोरी की अंडर यूटिलाइजेशन थी, उसको क्या कर दिया हुआ है, कम कर दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम पेजिंग के कॉन्टेक्स्ट में आगे डिस्कस करेंगे। मैं दो टेक्निक्स का कंपैरिजन करने लगा हूँ। ऑन वन हैंड हमने पार्टीशनिंग की बात की, दूसरी सिचुएशन में हमने पेजिंग की बात की। पार्टीशनिंग में हम पूरी पूरी जॉब मेमोरी में लोड करते थे और जॉब की स्केजुलिंग करके मेमोरी से इन एंड आउट करवाते थे। लेकिन हमने देखा कि पार्टीशनिंग जो है वो एक एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है। हमने अल्टरनेटिव की बात की, तो अल्टरनेटिव मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक क्या थी, पेजिंग है। पेजिंग में हम दो काम करते हैं हम जॉब को भी डिवाइड करते हैं और हम मेमोरी को भी डिवाइड करते हैं। जब हम जॉब को डिवाइड करते हैं तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन को पेजेस कहते हैं, और जब हम मेमोरी को डिवाइड करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, वी कॉल फ्रेम्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब जो रिक्वायर्ड इनिशियली सारे के सारे पेजेस मेमोरी में नहीं लोड करते, वो पेज जो हमें इस वक्त, फॉर एग्जांपल शुरू में मैंने P1 और P2 लोड किया, बाद में मुझे फॉर एग्जांपल एक फीचर रिक्वायर्ड था जो P5 में पड़ा हुआ था, P2 अब नो मोर इन यूज है, तो P2 को मैं मेमोरी से निकाल दूंगा और P2 की जगह मेमोरी में मैं क्या ले आऊंगा, P5 ले आऊंगा। इस तरह से मैं मेमोरी से पेजेस इन एंड आउट करके आसानी से मेमोरी की लिमिटेड साइज होते हुए भी एफिशिएंटली क्या कर सकता हूँ, यूटिलाइज कर सकता हूँ। एग्रीड हैं जी सब लोग? सर दोबारा समझाइएगा सर ये वाला पॉइंट। मेरे भाई, मैं इस पॉइंट की बात ये कर रहा हूँ कि मैं अपनी लिमिटेड मेमोरी के होते हुए भी एफिशिएंटली टेक्निक अप्लाई करते हुए मेमोरी को एफिशिएंटली क्या कर रहा हूँ, यूटिलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने इस पूरे प्रोसेस के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट के लिए टेक्निक्स यूज किए हैं, जो टेक्निक्स इस मेमोरी मैनेजमेंट की यूज का क्या कर रही हैं, उनका स्केड्यूल्स कर रही हैं, ठीक है, उनके अंदर शेड्यूलिंग कर रही हैं। क्लियर हो गया?
तो इसका जी सर। मतलब ये है कि हम मेमोरी मैनेजमेंट को एफिशिएंटली क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, अब दो टेक्निक्स डिस्कस हो गई, अब हम जा रहे हैं थर्ड टेक्निक की तरफ। ठीक है, सो थर्ड टेक्निक इज कॉल्ड, थर्ड टेक्निक का जो नाम है वो है इनफैक्ट आपके पास सेगमेंटेशन। पेजिंग में और सेगमेंटेशन में एक छोटा सा फर्क है। ठीक है, क्या फर्क है जी, सब लोग गेस करें, सेगमेंटेशन में क्या फर्क है। पेजिंग के अंदर फिक्स साइज के पेजेस और फ्रेम्स थे, लेकिन आपके पास जो सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन के अंदर जो साइज हो जाएगा वो हमने क्या रख दिया हुआ है, वो वेरिएंग साइज है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक जॉब है, जिस जॉब की जो साइज है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी 37 MB है। ठीक है, अब मेरा एक पेज जो है वो कितने MB का बन रहा है, इसका मतलब ये है कि मुझे कितने पेजेस बनाने चाहिए इस जॉब के लिए। ठीक है, तो मुझे इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। अच्छा जी, मैं कहता हूँ कि जी मेमोरी का फ्रेम 5 MB का है, मेरी जॉब कितने MB की है, 37 MB की है। मैं अगर 5-5 MB में डिवाइड करना चाहूँ तो मेरे पास कितने कितने पेजेस और कितने फ्रेम्स रिक्वायर्ड होंगे। कैसे यार, तुम्हें मैथ भी नहीं आता। 8 सर। ठीक है, ठीक है, अब ये बताइए कि मेमोरी में कितने फ्रेम्स चाहिए होंगे 37 MB की जॉब को एडजस्ट करने के लिए। एक पेज 5 MB का है, ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 MB बनता है, लेकिन हमारी जॉब साइज कितना है, 37 है। इसका सर मतलब 5 ये है पेज, 5 कि पेज का हमें, 40 हो जाएगा सर। अब हम मेमोरी कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 40। एक्चुअली रिक्वायर्ड मेमोरी कितनी है काजिम, 37। कितनी मेमोरी को वेस्ट कर रहे हो, 3 MB। क्योंकि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप फिक्स साइज के फ्रेम्स और पेजेस बना रहे हो। लेकिन अगर आप सेगमेंटेशन पे चले जाते तो सेगमेंटेशन आपको फैसिलिटेट कर रहा था कि आपके जो सेगमेंट्स होंगे वो किस साइज के होंगे, वो वेरिएबल साइज के होंगे। सर जो ठीक है, 3 MB सर ये होगा सर, जो 3 MB जिसमें कुछ नहीं ये होगा वेस्टेज, सर, ये बस। ये देखिए ना, ये वेस्टेज है ना। तो हम चाहते हैं कि हम फिक्स साइजेस की बजाय वेरिएबल साइज या फ्लेक्सिबल साइज पे चले जाएं, ताकि हमारी वेस्टेज ऑफ मेमोरी जो है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है वेस्टेज सर। ऑफ मेमोरी क्या हो जाए, मिनिमाइज हो मिनिमाइज जाए। सर। ठीक है, तो हमारा जो मेन कंसर्न था वो हमारा किसके ऊपर था, वो मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर था। तो मेमोरी मैनेजमेंट इज वन ऑफ द कंसर्न, और ये कंसर्न जो है इसको कौन हैंडल कर रहा होता है, तो इस सारी सिचुएशन में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्पेसिफिकली मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए तो अपना रिस्पेक्टिव काम जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो मेरे भाइयों, मेमोरी मैनेजमेंट इसीलिए हम इसको वन ऑफ द पॉसिबिलिटी के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम की जो जॉब्स हैं उन जॉब्स को साइड बाय साइड क्या कर सकें, हाईलाइट कर सकें। ठीक है जी, तो मैं आपको मेमोरी मैनेजमेंट के 1 से 2 क्वेश्चंस आपसे शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप लोग जो है वो तो ज़रा और, ठीक है कल भाईजान, माइक माइक म्यूट कर लें, ऐसी हरकतें करनी है तो। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपके, चले मैं इसमें आपकी कुछ जो जॉब्स हैं मेमोरी से रिलेटेड वो उसमें क्या करूँगा, इन जॉब्स के हवाले से हम मैं अभी आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन शेयर करने लगा हूँ जो मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है जी। ठीक है, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी पास पेपर से ही लिया गया है, और इस क्वेश्चन में मेमोरी से एसोसिएटेड कुछ काम हैं जो आपको फर्दर बेहतर अंडरस्टैंडिंग देंगे। हमने अभी पढ़ा था कि आपकी पेजिंग के दौरान पेज टेबल मेंटेन होता है। काजिम, पेजिंग के दौरान क्या मेंटेन होता है, पेज टेबल मेंटेन होता है। मैं आपसे एक सैम्पल पेज टेबल शेयर कर रहा हूँ जी, और जब आपका ये पेज टेबल मेंटेन हो रहा है तो काइंडली इसमें गौर से देखिएगा। आपकी हमने एक और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था कि जब आप कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो उसका एक पीसीबी बनता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनता है। ठीक है, उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट होने के रिजल्ट में एक पेज टेबल क्रिएट होता है। ये ज़रा टेबल गौर से अंडरस्टैंड करें और देखें इस टेबल से क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है।
जी शाबाश। इस पेज टेबल से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? जी शाबाश। वो ये कहता है कि भाई इसमें किन चीज़ों को वो हाईलाइट कर रहा है। मेरा क्वेश्चन शायद आयजा या मरियम से होगा। ठीक है, आप बेटे बताइए कि आपके पास कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम? पेजिंग। पेजिंग यूज कर रहा है। ठीक है, तो जब पेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ टेक्निक यूज कर रहा है तो इस सिचुएशन में वो जब पेजिंग करेगा तो आपकी ज़ाहिर है एक जॉब के बनेंगे मल्टीपल प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रन किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टोटल नंबर ऑफ कितने पेजेस बन रहे हैं। ये देखिए 1 से लेके 135। इसका मतलब ये है कि आपकी जो टोटल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो कितने पेजेस में डिवाइडेड है? 136 में डिवाइडेड वन है को मिला के सर 136 बनाए ना सर? जी, इंक्लूडिंग 1 से 135 अगर हम लेंगे तो 0 से चलें ये 135 ही होगा, 0 से अगर होता तो फिर 136 होता। ठीक है, तो 1 से 135 जो है वो 135 पेजेस बन गए। अब आपने पढ़ा था कि आपके जो जॉब के पेजेस होते हैं मेमोरी में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाती है? फ्रेम्स कहलाती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपका पेज 1 मेमोरी में मौजूद है, इसका प्रेजेंस फ्लैग 1 है और ये मेमोरी के किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है? फ्रेम में 132 में है। 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 245 पे पड़ा हुआ है। 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 232 लोकेशन पे पड़ा हुआ है। 4 मेमोरी में नहीं है। ठीक है, जब रिक्वायर्ड होगा ये वाला फीचर तो फिर हम कॉल करेंगे तो ये मेमोरी में आ जाएगा। इसी तरह से 5 अवेलेबल है। तो आउट ऑफ 135 पेजेस इस वक्त कितने पेजेस मेमोरी में प्लेस्ड हैं? सिर्फ जस्ट 5 प्लेस्ड हैं। इस तरह से आप हर एप्लीकेशन के थोड़े थोड़े रिक्वायर्ड पेजेस मेमोरी में प्लेस करके अपनी मेमोरी को एफिशिएंटली क्या कर रहे होते हैं? यूटिलाइज कर रहे होते हैं। आई होप यू ऑल आर एग्रीड ऑन दिस पॉइंट। अब इसमें आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है इस पेज टेबल से रिलेटेड? तो पेज टेबल से रिलेटेड बेटा आपका क्वेश्चन आ रहा है कि आपका जो इस वक्त करंटली, ठीक है, व्हेन अ पर्टिकुलर पेज ऑफ द प्रोसेस इज करंटली इन मेन मेमोरी द प्रोसेस फ्लैग एंट्री आपने देखी कि उसकी 1 है। इफ द पेज इज नॉट करंटली इन अ मेमोरी तो उसका प्रेजेंस फ्लैग जो है वो 0 है। अब वो ये कहता है द पेज फ्रेम एड्रेस एंट्री फॉर पेज 2 इज 245। हम ये कह सकते हैं कि पेज 2 मेमोरी में मौजूद है और ये मेमोरी फ्रेम 245 पे प्लेस किया गया है। ठीक है, तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि स्टेट द व्हाट द वैल्यू 245 कुड रिप्रेजेंट। आप कहोगे कि ये आपकी मेमोरी का एक क्या गिवन है? मेमोरी का आपके पास क्या गिवन है? एक एड्रेस गिवन है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है इसको क्या चाहिए? इसको पेज 4 मेमोरी में चाहिए। क्या चाहिए? पेज 4 मेमोरी में चाहिए। क्या इस वक्त पेज 4 मेमोरी में मौजूद है जोया कि नहीं मौजूद? सर मौजूद है। बेटे उसका प्रेजेंस फ्लैग देखो क्या है? मेमोरी में पड़ा हुआ है? नहीं। नहीं। ठीक है, जब एक पेज मेमोरी में नहीं होगा तो बेटे वो कहाँ पे मौजूद होगा? इसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जवाब है कि वो रिस्पेक्टिव पेज उस वक्त किधर पड़ा होगा? करंटली उस वक्त कहाँ पड़ा होगा? हार्ड डिस्क के ऊपर, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर पड़ा होगा। ठीक है, एक पेज कहाँ पड़ा होगा? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या हार्ड डिस्क पे पड़ा होगा। मरियम को समझ आ रही है? आयजा, साथ में आयजा से भी पूछ लिया कि आयजा को भी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी ठीक है, तो ईमान जुबैर से तो पूछना भी नहीं है, उसको वैसे समझ आ रही होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें एक और अच्छा थैंक यू जी। ठीक है, तो इसमें एक और एस्पेक्ट है और इस एस्पेक्ट को भी हमने कंसिडर करना है कि आपके पास ये देखते हैं जी क्या इसके अंदर हम चेक कर रहे हैं। हमने इसी कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे लेके एक और फिगर हमने इसमें शेयर कर ली हुई है एंड अकॉर्डिंग टू दैट फिगर आई होप कि ये रीडेबल होगा सबके लिए। ठीक है जी, तो अस्सलाम वालेकुम सर जी सो ज़रा प्लीज़ इसमें पढ़ के बताइए जी इसमें क्वेश्चन क्या है। Give the additional data that would need to be stored in the page table. असल में वो ये कह रहा है कि भाई जो पेजेस मेमोरी में हैं, ठीक है, घर में जो आए हुए मेहमान हैं उनको निकालना भी तो होता है या नहीं होता?
ठीक है। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास कोई पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम होना। भाई हम मेमोरी में से किन पेजेस को निकालें, अगर हमें मेमोरी में स्पेस कम पड़ रही है, हमें और पेजेस लाने हैं मेमोरी में, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पेज रिप्लेसमेंट की कोई पॉलिसी एल्गोरिदम क्या चाहिए, वो रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि आप इसमें बताएं कि आपके पास जब आप एक पेज को मेमोरी में लोड करोगे तो उसके साथ कुछ एडिशनल हमें डाटा भी रिक्वायर्ड होगा। 5 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। हमारी क्लास तो 240 मैंने आज एक चेंज रिकमेंड किया, मैंने एक्चुअली कहीं पे जाना है 2:30 के ऊपर, तो मैंने आप लोगों को एक मैसेज। सो बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई अगर हमने पेजेस निकालने हैं, ठीक है, तो अब मेमोरी से पेजेस निकालने के लिए हमें कुछ क्राइटेरियाज चाहिए। क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए? हम देखते हैं कि भाई हमारे पास जब कोई भी पेज आएगा तो उस पेज की हम टाइम ऑफ क्या मेंटेन करेंगे? हम टाइम ऑफ क्या मेंटेन करेंगे? टाइम ऑफ एंट्री मेंटेन कर लेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये टाइम ऑफ हम क्या बात कर लेते हैं? हम टाइम ऑफ अराइवल की बात कर लेते हैं, ताकि हम पेजेस को ट्रैक करें, जिसका टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है हम उसको मेमोरी से निकाल दें। क्योंकि हमने क्या 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 पॉलिसी डिफाइन करनी है? तो वो ये कहता है कि आप कंप्लीट द टेबल एंट्रीज बिलो टू शो व्हाट हैपन व्हेन पेज 4 इज स्वैप्ड इनटू द मेन मेमोरी। अच्छा, इसके लिए वो ये कहता है पहले पार्ट के अंदर, तो आपके पास आप तमाम पेजेस की टाइम ऑफ एंट्री मेंटेन करें, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन सा पेज कितनी देर से मेमोरी में है, और उस एक पैरामीटर की बेस के ऊपर आप डिसीजन ले सकें कि किस पेज को मेमोरी से निकालना है। ठीक है। एडिशनल डाटा क्या हो सकता है हमारा? एक तो हमने कहा कि जी पेज नंबर है, नंबर 2 हमने कहा कि प्रेजेंस फ्लैग उसका 0 या क्या होगा, 1 होगा। मेमोरी में वो कहाँ पड़ा हुआ है? तो हमें पेज फ्रेम चाहिए। जैसे इसका पार्ट 2 जो है वो ये कहता है कि पेज 4 इज स्वैप्ड इनटू द मेन मेमोरी, और पेज 4 ने पेज 5 की जगह लेनी है। पेज 4 ने किसकी जगह लेनी है? पेज 5 की जगह लेनी है। अब पेज 5 की इंफॉर्मेशन आयजा ने याद रखनी है कि पेज 5 जो है वो मेमोरी में कौन से फ्रेम पे पड़ा हुआ है? 542 पे पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आप जब पेज 4 को 5 की जगह रिप्लेस करोगे तो इसका प्रेजेंस फ्लैग 1 कर दोगे, और मेमोरी में इसको कहाँ पे प्लेस कर रहे हो, तो आप इसको 542 फ्रेम एड्रेस दे दोगे। और इस वक्त जो आपका टाइम है वो 1:00 हो चुका हुआ है, 56 मिनट्स हो चुका हुआ है। तो एडिशनल डाटा में आपने उसका टाइम, और आप टाइम के साथ आप क्या डाल सकते हो? डेट। यहाँ पे आपने उसको कहाँ पे मेमोरी में प्लेस किया हुआ है, आपने उसकी मेमोरी की रेफरेंस डाल दिया हुआ है, और यहाँ पे आपने उसके फ्लैग का क्या मेंटेन कर दिया हुआ है? स्टेटस मेंटेन कर दिया हुआ है। ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? सारे लोग बहुत ही खामोश हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस पार्ट से रिलेटेड? इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नो सर। ओके जी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इनफैक्ट जब हम इनको मेमोरी मैनेज करेंगे तो मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स के अंदर जो है वो हमारा कंसर्न डिफरेंट पॉलिसीज़ के ऊपर या एल्गोरिदम्स के ऊपर हो सकता है। इस क्वेश्चन का, इसके 2 छोटे छोटे पार्ट्स रह गए हैं। हमारे पास 3 मिनट्स का टाइम और है, हम इन 3 मिनट्स में इसके 2 पार्ट्स और भी जो हैं वो वाइंड अप करते हैं जी। मैं क्विकली इसके 2 पार्ट्स पेस्ट करता हूं ताकि आप इसको मीनवाइल रीड भी कर लें, और रीड करने के साथ साथ जो है वो आप इसको ये ले जी, आप इसको क्वेश्चन को रीड करें, मैं इतनी देर में इसके क्वेश्चन का अगला पार्ट लाता हूं। अच्छा जी, एन अल्टरनेटिव एल्गोरिथम इज टू रिप्लेस लीस्ट यूज्ड। ठीक है। आपने एक क्राइटेरिया ये रखा था कि जो लॉन्गेस्ट, एक मतलब हमने टाइम ऑफ एंट्री से भी ट्रैक कर लिया कि हमने उसको कैसे मैनेज करना है। नंबर 2, हमने उसको, इसको रीड कीजिएगा जी।
कासिम क्या कहते हैं इधर में इस वक्त? किस चीज का काम चल रहा है? टॉप फ्लोर पे। और कॉलेज का क्या सीखा है? अभी नहीं, मैं अभी भी उठा हूँ। वो जी जो है पता नहीं, कह रहे कि कोरोना है ऊपर पिंडियों में भी घूम रहा है। यार अच्छा जी बेटा प्लीज नो क्रॉस टॉक। क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दिया, आपकी गपशप के लिए टाइम नहीं दिया। बेटे इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। वो ये कहता है कि हमने एक एल्गोरिदम डिफाइन किया है कि हम एक पेज को मेमोरी से निकालने के लिए उसको ट्रैक कर रहे हैं वो कितनी देर से मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है जी। नंबर टू, हम चाहते हैं कि हमारे पास, देखें ये एक क्राइटेरिया है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ मेमोरी में तो पड़ी हुई है, लेकिन हम ये भी तो ट्रैक कर सकते हैं कि क्या वो मेमोरी में अगर मौजूद है तो वो मेमोरी में यूज़ भी हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक इन्फॉर्मेशन हमने स्टार्ट में रखी कि आपका एक प्रोसेस कब से मेमोरी में पड़ा हुआ, कितनी देर से पड़ा हुआ है। एंड नंबर टू, हमने उस पर ये ट्रैक कर लिया कि आपका वो प्रोसेस जो है वो कितने नंबर ऑफ टाइम, क्योंकि देखें आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक फीचर हो सकता है जो ऑटो सेव है। किसी बच्चे को आइडिया है कि ऑटो सेव माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड फीचर, सॉरी वर्ड का फीचर क्या करता है जी? ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद डॉक्यूमेंट सेव करता रहता है। अब जो ऑटो सेव का फीचर है, अगर वो मेमोरी में बहुत देर से पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो बार बार इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक क्राइटेरिया तो टाइम ऑफ एंट्री था, ठीक है, और दूसरा जो है वो नंबर ऑफ टाइम क्या होगा, हम उसमें एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो ले लेते हैं, वो नंबर ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, एडिशनली हम कहते हैं कि एन अल्टरनेटिव रिप्लेस द डाटा हैज़ बीन, सॉरी इसमें यहाँ पे नहीं लिखना, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है जी। तो एन अल्टरनेटिव एल्गोरिदम इज टू रिप्लेस द पेज है, ठीक है, दैट हैज़ बीन लीस्ट क्या होगा, लीस्ट क्या होगा, यूज तो गिव द एडिशनल डाटा, ठीक है। तो हम इसमें आपके तमाम पेजेस का यूज के लिए हम क्या मेंटेन कर लेते हैं, हम एक काउंटर मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद वो आगे चल के एक और बात करता है कि इन द फॉलोइंग टेबल कंप्लीट द मिसिंग डाटा टू शो व्हाट हैपन व्हेन पेज 3 इज स्वैप्ड इनटू द मेमोरी, और वो पेज 1 की जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो पेज 1 की जगह पे आ रहा है तो भाई मेरे बड़ा सीधा सा काम है, हमें पेज 1 का क्या चाहिए, हमें ये देखना है कि पेज 1 मेमोरी में कहाँ पड़ा हुआ है। पेज 1 पड़ा हुआ है जी 132 के ऊपर, और पेज 1 की जगह पे कौन सा पेज हम ला रहे हैं, पेज 3 ला रहे हैं। तो 3 का प्रेजेंस फ्लैग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 132 उसका क्या हो जाएगा, फ्रेम एड्रेस हो जाएगा। और टाइम ऑफ एंट्री जो है वो हम इस वक्त उसका क्या डाल देंगे, 2 o'clock 2:02 डाल देंगे, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी है आपको, ये इसमें कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, आखिर में हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि भाई मेमोरी से जब पेजेस हमने निकालने हैं तो हम क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं। एक क्राइटेरिया लॉन्गेस्ट रेजिडेंट है, दूसरा क्राइटेरिया लीस्ट क्या है, यूज्ड है, ठीक है। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि वो ये कहता है कि मे नॉट बी द बेस्ट चॉइस कि आप सिर्फ इस वजह से एक पेज को मेमोरी से निकाल दें जो कि लॉन्गेस्ट रेजिडेंट है। मैंने आपको अभी किसकी एग्जांपल दी है, आपने वर्ड के अंदर ऑटो क्या लगाया हुआ है, ऑटो सेव लगाया हुआ है, ठीक है। अब ऑटो सेव क्या करता है, आपने चाहते हो कि आपकी लाइट चली जाती है या सिक्योरिटी रीजन से आप डाटा बैकअप लेना चाहते हो, तो वो हर क्या करेगा, वो हर 30 सेकेंड्स के बाद डॉक्यूमेंट सेव कर देगा। अब मैं उसको इसलिए निकाल दूं कि वो बहुत देर से पड़ा हुआ है, इसलिए वो नहीं निकाल सकता क्योंकि मुझे वो फीचर चाहिए और इसलिए मैंने उसको मेमोरी में बहुत देर से रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर आप किसी भी प्रोसेस को मेमोरी से इसलिए निकाल दें कि वो क्या है, वो लीस्ट यूज्ड है, ठीक है। अगर आपका एक प्रोसेस उसकी जो है वो मेमोरी के अंदर क्या है आपके पास, वो जस्ट इंटर हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसकी क्या है मेमोरी में,
मेमोरी में क्या है भाई, उसकी फ्रेश एंट्री है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जस्ट हम लॉन्गेस्ट रेजिडेंट प्रोसेस को भी नहीं निकाल सकते और लीस्ट यूज को भी इसलिए नहीं निकाल सकते कि हो सकता है एक प्रोसेस जस्ट नाउ हमने उसको मेमोरी में प्लेस किया हो। तो हमारे पास जो अप्रोप्रिएट पॉलिसी होगी डिसीजन मेकिंग के लिए कि किस पेज को हमने मेमोरी से निकालना है और किस पेज को हमने मेमोरी में रिटेन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा टेक्निक को आपस में क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। हमें डिसीजन मेकिंग करते हुए ये भी देखना है कि कोई पेज कब से मेमोरी में पड़ा हुआ है और दूसरा ये भी देखना है कि वो कितने नंबर ऑफ टाइम यूज हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक लॉन्गेस्ट रेजिडेंट है और फ्रीक्वेंटली यूज है तो हमें उसे नहीं निकालना चाहिए क्योंकि वो पेज हमें मेमोरी में रिक्वायर्ड है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास मैं कंक्लूड करता हूँ आज के लेसन के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स थी जिसके अंदर पेजिंग, सेगमेंटेशन और पार्टीशनिंग थी। इसके अंदर पेजिंग के अंदर हम जब जॉब को मेंटेन करते हैं तो पेज टेबल मेंटेन करते हैं। पेज टेबल जो है वो एक डाटा डिक्शनरी है, एक एरे टाइप की इंफॉर्मेशन है जो आपके जो पेजेस जो प्रोसेस आप जब एक मेमोरी में लोड होता है तो उसका पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनता है, उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अकॉर्डिंगली उसका पेज टेबल मेंटेन होता है और पेज टेबल जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन ट्रैक करता है कि कौन सा जॉब का पेज मेमोरी में है और कौन सा मेमोरी में नहीं है और किसको हमने मेमोरी में रिप्लेस करना है, किसको मेमोरी में रिटेन करना है। रिप्लेसमेंट्स के भी हमने 2 से 3 क्या पढ़ रखे हैं, एल्गोरिदम्स पढ़ रखे हैं, ठीक हो गया। सो आई होप कि दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन जी, एम आई राइट? जी सर। तो आज के लिए दैट्स ऑल। इंशाल्लाह हम कल आपका जी आपकी ड्यू टाइम क्लास के अंदर आपका प्रॉपर टेस्ट होगा, वही कैमरास आपको आपने ऑन करने होंगे और हम अपना जो फॉर्मली असेसमेंट है उसको हम मेंटेन करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, अगले हफ्ते से शुरू होगा। चलो ठीक है, 8 बजे सुबह क्लास पढ़ा देंगे, तैयार हो जाओ यार, और ठीक है। उनसे कंफर्मेशन ले लें जी, ठीक है जी। दो दैट्स ऑल रुकिए जरा बात। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और ठीक है, फजूल बातें नहीं करनी इसलिए ग्रुप